Now we are going to see Ketan family. Okay, let's see केतन के फैमिली में कितने लोग हैं. ठीक है. केतन lives with his father, uncle and cousin brothers in a colony in Ahmedabad. Ketan and his brothers have come to Ahmedabad to study. His father and uncle work here. Everybody does the household work together. Food cooked by Ketan's kaka is liked by everyone. Ketan's father does the shopping. A part of the money earned is sent to Ketan's dada, grandfather, in the village. Ketan's mother, dada dadi, that means grandmother and grandfather, kaki and younger brothers and sisters live in their parental house in the village. Once a year, Ketan goes to his village. His mother is living in village. Ketan lives in Ahmedabad. अब ये जो केतन है, ये केतन अपने फादर के साथ और अंकल के साथ अहमदाबाद में रहता था एंड कजिन ब्रदर्स ऑल्सो इन अ कॉलोनी इन अहमदाबाद. केतन एंड हिज ब्रदर्स हैव कम टू अहमदाबाद टू स्टडी. वो केतन एंड केतन का जो कजिन है वो दोनों भी अहमदाबाद में आते थे स्टडी के लिए. और उसके पापा और अंकल जो है वो वहाँ पे काम करते थे. ठीक है. सब जो है मिल के हाउस होल्ड वर्क करते थे साथ में ही. जो घर का काम था वो मिल के ही करते थे. और केतन के काका जो है वो फूड बनाते थे, खाना वही बनाते थे जो कि सबको बहुत पसंद आता था. एंड केतन के फादर जो है वो जो हाउस होल्ड के लिए जो भी सामान लगता है, जो शॉपिंग होता है, वो करने जाते थे. एंड ये फादर एंड अंकल केतन के जो भी कमाते थे उसका कुछ पार्ट जो है वो ग्रैंडफादर को यानी कि दादा को गांव में भेजते थे. वहाँ पे गांव में केतन की मदर, दादा दादी एंड काकी एंड यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रहते थे. ठीक है. ये लोग सारे गांव में रहते थे. इवन काका केतन की मम्मी जो है वो भी गांव में ही रहती थी. वंस अ ईयर, साल में कभी एक बार केतन जो है वो विलेज जाता था उसकी मदर को मिलने. ठीक है. नाउ ही मिसेस हिज मदर वेरी मच. ही राइट्स लॉन्ग लेटर्स टू हर. वो अपनी मम्मी को, केतन जो है वो अपनी मम्मी को बहुत मिस करता था. तो केतन अपनी मम्मी को बहुत बड़ा लॉन्ग ऐसे लेटर भी लिखता था. ठीक है. नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है वो देखेंगे. थिंक एंड टेल. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू केतन्स फैमिली मेंबर्स कीप कांटेक्ट विथ ईच अदर. केतन के फैमिली के जो मेंबर्स है वो एक दूसरे से कैसे कांटेक्ट में रहते थे. तो आंसर विल बी केतन मिसेस हिज मदर वेरी मच. ही राइट्स लॉन्ग लेटर्स टू हर. किससे कनेक्ट रहते थे? तो केतन जो है वो अपनी मदर को बहुत बड़ा ऐसे लॉन्ग लेटर लिखता था. वंस अ ईयर Ketan goes to his village to visit his family. This is the way the family members keep in touch with each other. और साल में एक बार केतन जो है वो अपने विलेज में जाता था अपनी फैमिली को मिलने के लिए. ऐसे तरीके से वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे. ठीक है. वैसे कांटेक्ट करते थे. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज विच मेंबर्स ऑफ केतन्स फैमिली लिव इन द सिटी एंड इन द विलेज, व्हाई. यानी केतन की फैमिली के कौन से मेंबर्स जो है वो सिटी में रहते थे और कौन मेंबर्स विलेज में रहते थे और वो क्यों रहते थे. तो केतन लिव्स विथ हिज फादर, अंकल एंड कजिन ब्रदर्स इन अ कॉलोनी इन अहमदाबाद. तो अहमदाबाद में कौन रहता था? केतन. केतन के फादर, अंकल और उसके कजिन ब्रदर्स वो साथ में रहते थे अहमदाबाद में. एंड केतन एंड हिज ब्रदर्स हैव कम हियर टू स्टडी. केतन एंड केतन का जो कजिन है वो अहमदाबाद में स्टडी के लिए भी आता था. एंड जो केतन के फादर एंड अंकल जो है वो अहमदाबाद में वर्क करते थे. तो ये लोग सारे सिटी में रहते थे. एंड केतन्स मदर, दादा दादी, काकी एंड यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ये सारे कहाँ रहते थे? पैटर्नल हाउस इन द विलेज. यानी पापा के घर में, यानी जहाँ दादा दादी वगैरह रहते हैं वो सारे केतन की मम्मी, काकी, काका
सॉरी काकी एंड यंगर ब्रदर सिस्टर्स एंड दादा दादी, ये सारे जो थे वो विलेज में रहते थे. नाउ नेक्स्ट फैमिली इज कृष्णा एंड कावेरीज फैमिली. अब कृष्णा एंड कावेरी की फैमिली के बारे में हम लोग देखते हैं. कृष्णा एंड कावेरी लिव विथ देयर फादर. कृष्णा एंड कावेरी अपने फादर के साथ रहते थे. हिज मदर लिव्स इन अदर सिटी. उनकी मम्मी अदर सिटी में रहती थी. इन द मॉर्निंग ऑल द थ्री लिव होम टुगेदर. सुबह सुबह ही ये जो तीन लोग हैं, दैट इज कृष्णा, कावेरी एंड उसके फादर, वो सुबह ही घर से चले जाते थे, घर से बाहर निकल जाते थे. कृष्णा लिव्स कावेरी एट स्कूल. कृष्णा जो है वो कावेरी को स्कूल ड्रॉप करके देता था एंड गोज टू कॉलेज. फिर वो अपने कॉलेज जाता था. देयर फादर गोज टू द शॉप ड्यूरिंग द डे. उनके जो फादर है वो सुबह ही अपने शॉप पे चले जाते थे. कावेरी रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून. कावेरी जो है वो दोपहर को स्कूल से वापस आती थी. शी अनलॉक द हाउस एंड वेट्स फॉर कृष्णा. वो घर खोलती थी, लॉक खोलती थी घर का और कृष्णा की वेट करती थी. ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज कृष्णा एंड कावेरी ईट टुगेदर. जब कृष्णा भी है जो कॉलेज से रिटर्न आता था, उसके बाद कृष्णा और कावेरी जो है वो साथ में ही खाना खाते थे. कावेरी गोज आउट टू प्ले आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्कूल वर्क. कावेरी का होमवर्क कंप्लीट होने के बाद वो खेलने के लिए जाती थी. ऑन रिटर्निंग शी इधर प्लेज कैरम विथ हर ब्रदर और वॉचेस टेलीविजन. जब वो रिटर्न आती थी, कावेरी जब घर पे वापस आती थी खेल के, उसके बाद वो अपने भाई के साथ कैरम खेलती थी या फिर टीवी देखती थी. When father returns home, they cook food and then eat together. जब उनके पापा घर आते थे, वो आने के बाद में कुक करते थे, मीन खाना पकाते थे और वो सब तीनों भी साथ में खाना खाने बैठते हैं. ड्यूरिंग वेकेशंस कावेरी गोज टू स्टे विथ हर मदर. वेकेशंस जब भी कावेरी को लगती थी तो कावेरी अपने मम्मी के यहाँ पे रहने के लिए जाती थी. कृष्णा ऑल्सो स्टेज देयर फॉर अ फ्यू डेज. कृष्णा भी उसके साथ जाता था लेकिन वो कुछ देर दिन ही रहता था. बट ही लाइक्स टू स्टे इन हिज ओन हाउस. लेकिन कृष्णा को जो है अपने घर में ही रहना बहुत पसंद था. अपने घर में यानी कि जहाँ पे वो वर्किंग था या पे जहाँ पे वो कॉलेज जिस सिटी में जाता था, सिटी से जाता था, वहीं पे उसको रहना बहुत पसंद था. तो वो अपनी मम्मी के यहाँ पे कुछ दिन ही रहता था. ठीक है. ऑल हिज थिंग्स एंड हिज फादर आर हियर. उसकी सारी चीज़ें और पापा जो है वो जहाँ पे उनका शॉप है, वर्किंग है, वहीं पे रहते थे. दैट मीन्स कि जहाँ पे कृष्णा, कावेरी और उसके फादर जहाँ पे जो सिटी में रहते थे वहीं पे कृष्णा को ज़्यादा पसंद था रहना. और उसकी सारी चीज़ें और इवन पापा भी वहीं पे रहते थे. नाउ हियर आर अगेन सम क्वेश्चंस. थिंक एंड टेल. जो कि कृष्णा एंड कावेरी का हम लोगों ने अभी फैमिली के बारे में देखा, उसके ऊपर क्वेश्चंस है. हाउ डज कृष्णा टेक केयर ऑफ हिज सिस्टर. कृष्णा जो है वो अपनी सिस्टर की केयर कैसे करता था. तो कृष्णा लिव्स कावेरी एट स्कूल जस्ट बिफोर ही गोज टू कॉलेज. कृष्णा जो है वो कावेरी को स्कूल पहुंचा के देता था, फिर उसके बाद वो कॉलेज जाता था. ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज कृष्णा एंड कावेरी ईट देयर फूड टुगेदर. जब कृष्णा कॉलेज से रिटर्न जब घर जाता था, उसके बाद ही वो कावेरी और कृष्णा जो है वो साथ में ही खाना खाते थे. दैट यानी कि कृष्णा जो है वो कावेरी को परोस के देगा, उसके बाद में वो दोनों भी बैठ के खाना खाएंगे, लाइक दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्टिविटीज आर डन टुगेदर इन द फैमिली. कौन सी एक्टिविटीज जो है वो तीनों साथ में ही करते थे, तीनों लोग साथ में ही करते थे. तो आंसर विल बी कृष्णा, कावेरी एंड देयर फादर लिव टुगेदर. वो तीनों साथ में ही रहते थे. इन द मॉर्निंग ऑल ऑफ देम लिव होम टुगेदर. वो साथ में ही घर छोड़ देते थे, यानी सुबह वो अपने अपने पढ़ाई के लिए या काम के लिए निकल जाते थे. व्हेन देयर फादर रिटर्न्स होम इन द इवनिंग दे कुक एंड ईट फूड टुगेदर. जब उनके पापा शॉप से रिटर्न आते थे इवनिंग में, उसके बाद वो खाना बनाते थे और वो तीनों साथ में ही बैठ के खाते थे. तो ये साथ में काम ये लोग करते थे. ओके. नाउ you have read about some families. You discuss some questions also. What is a family? What are the different types of families you must have formed
योर ओन ओपिनियन अबाउट दिस बाय नाउ। यानी आपने अभी जो ये लेसन में हम लोगों ने काफ़ी फैमिलीज के बारे में देखा, ठीक है, एंड सम क्वेश्चंस जो है वो भी कुछ डिस्कस किए हम लोगों ने, ठीक है, वो फैमिली के बारे में। अब हमें पता हो गया मोस्ट ऑफ के व्हाट इज़ अ फैमिली, फैमिली क्या होती है। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज, और डिफरेंट टाइप्स की फैमिलीज भी कैसी होती है वो भी हमें पता चल गया है। तो आप अपने खुद का ओपिनियन आप बता सकते हो कि अबाउट दिस बाय नाउ, यानी फैमिली कैसी होनी चाहिए, कैसी है, फैमिली का डेफिनेशन क्या है एंड ऑल दैट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गया है जैसे थिंक एंड टेल, डिस्कस अबाउट द फैमिलीज गिवन हियर। अब यहाँ पे जो फैमिलीज दिया है उसके ऊपर डिस्कस तो हम लोगों ने कर लिया, बट यहाँ पे डिस्कस करने के लिए फिर से बोला हुआ है, ठीक है। तो आप लोग आपके फ्रेंड्स के साथ ये डिस्कस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट अ टिक ऑन दोज सेंटेंसेस विच टेल द वेरियस थिंग्स दैट हैपन इन योर फैमिली। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिसमें से आपको वही सेंटेंस को टिक आउट करना है जो कि आपकी फैमिली में ये होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट वन इज ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली आर वर्किंग। यहाँ पे मैंने टिक नहीं किया है बिकॉज फैमिली के जो सारे मेंबर्स है वो सारे मेंबर्स वर्किंग नहीं है, ओके। तो मैंने यहाँ पे राइट टिक नहीं किया है। सेकंड पॉइंट इज द फैमिली मेंबर्स लव ईच अदर वेरी मच। यस इट्स ट्रू, यहाँ पे मैंने राइट टिक किया है कि फैमिली के मेंबर्स जो है वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। थर्ड सेंटेंस इज एल्डर्स इन द फैमिली अर्न मनी फॉर द फैमिली। जो फैमिली के बड़े लोग हैं वो फैमिली के लिए पैसा कमाते हैं। यस, यहाँ पे राइट टिक किया है। नेक्स्ट इज फैमिली मेंबर्स ऑफन लिव टुगेदर इन द सेम हाउस। तो यस, फैमिली मेंबर्स जो है वो साथ में ही रहते हैं सेम हाउस में। इट्स ये बराबर राइट किया हुआ है मैंने। देन ऑल फैमिली मेंबर्स आर ऑफन विजिट ईच अदर, यानी सब फैमिली मेंबर्स जो है वो हमेशा ही एक दूसरे को विजिट करते हैं, मिलते हैं। तो यस इट्स ऑल्सो ट्रू, ये भी होता है हमारे फैमिली में, है ना। देन नेक्स्ट, फैमिली मेंबर्स स्टे टुगेदर इवन इफ देयर इज अ फाइट अमॉन्ग्स देमसेल्व्स। चाहे फैमिली मेंबर्स में कितना भी झगड़ा हुआ है तो भी सारे फैमिली मेंबर्स जो है वो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। यस, यहाँ पे भी मैंने राइट टिक किया। इन अ फैमिली चिल्ड्रन एंड द ओल्ड पीपल आर टेकन केयर ऑफ। फैमिली में जो बच्चे हैं या फिर ओल्ड पीपल्स हैं उनका बहुत ख्याल रखा जाता है। तो यस इट्स ऑल्सो ट्रू, यहाँ पे टिक किया है मैंने। नाउ think of some other things about your family and write in the space provided। अभी हमें हमारी फैमिली के बारे में और कुछ चीज़ें जो है वो सोच के यहाँ पे लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है द एल्डर्स वर्क हार्ड टू अर्न मनी फॉर द एंटायर फैमिली, यानी फैमिली के जो बड़े लोग हैं वो फैमिली के लिए पैसा कमाते हैं, ठीक है। उसके लिए बहुत हार्ड वर्क भी करते हैं। दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड चोर्स एट होम। वो घर की सारी चीज़ें या फिर क्या घर में चाहिए या फिर बड़े छोटे वो सबकी केयर भी करते हैं। देन दे लव ईच अदर एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ ईच अदर एंड स्पेंड क्वालिटी सॉरी दे लव ईच अदर एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ ईच अदर। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जो अपना जो टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो फैमिली के मेंबर्स के साथ बिताते हैं। एंड स्पेशली चिल्ड्रन एंड ओल्ड मेंबर्स। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किसके लिए स्पेंड करते हैं अपना, तो चिल्ड्रन और ओल्ड मेंबर्स के साथ, ओके। नाउ सीताज फैमिली ट्री। अब यहाँ पे सीता की फैमिली के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो भी सीता के फैमिली में कौन कौन लोग हैं तो उसका एक फैमिली ट्री बनाया है। लेट्स सी, कैन यू इमेजिन अ फैमिली इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। ये जो फैमिली है वो फैमिली ट्री में कैसे फॉर्म होता है, यानी कि
जिसे हम बोलते हैं फैमिली ट्री, जो कि हम लोग पहले भी पढ़े पढ़े हुए हैं, सेकेंड स्टैंडर्ड में भी इवन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि फैमिली ट्री कैसे ड्रॉ करते हैं. ओके, सीता's फैमिली ट्री इज ड्रॉन हियर. Draw your family tree in the notebook. For this, take help from your elders. Have a look at Sita's family tree. It can help in creating your own family tree. आपको भी क्या करना है, आपके फैमिली ट्री आपको भी ड्रॉ करना है आपके नोटबुक में. उसके लिए आपको आपके बड़ों की हेल्प लेना है, पेरेंट्स की, या फिर आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर, है ना. और सीता की फैमिली ट्री जो है वैसे ही आपको देख के आपकी फैमिली ट्री बनानी है. नाउ नेक्स्ट इज सीता's फैमिली ट्री. अब यहाँ पे सीता की फैमिली ट्री ड्रॉ की हुई है. यहाँ पे दिया है वन साइड एक ब्रैकेट में, सॉरी इट्स बॉक्स में दिया है दादा एंड दादी. तो आप देखिए इसको एक लाइन में कनेक्ट किया हुआ है, एक लाइन से. ठीक है, फिर दादा दादी के जो बच्चे हैं वो है यंगर काका, पैटर्नल अंकल जिसे हम बोलते हैं. देन है फोई यानी आपकी बुआ, और फिर एक एल्डर काका भी है, एंड पापा. ये चार उनके बच्चे हैं. ठीक है, यानी पापा, सीता के पापा, फिर उनके एल्डर काका, यंगर काका एंड फोई. ठीक है, उनकी बहन, यानी तीन लड़के और एक लड़की, ऐसे ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है, देन एल्डर काका, जो एल्डर काका जो है उनका मैरिज हो गया है, तो एल्डर काका एंड एल्डर काकी ऐसे एक लाइन से कनेक्ट किया है, और उनका नीचे फिर से ड्रॉ करके तीन बॉक्सेस बनाया है. वो है उनके तीन बच्चे. बट ये तीन बच्चों का नाम यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये लेसन में वो तीन चिल्ड्रंस का नाम मेंशन किया नहीं है. ठीक है, तो उन्हें है वो तीन बच्चे, राइट. देन सीता के जो पापा है, तो पापा एंड माँ, उसको एक लाइन में कनेक्ट किया हुआ है, दिख रहा है आपको, पापा एंड मम्मा. उनके बच्चे कितने हैं, तो दो ही गर्ल्स हैं उनको, एक है सीता और सीता की बहन गीता, राइट. ऐसा उनका फैमिली ट्री ड्रॉ किया हुआ है. तो नीचे वैसे भी स्पेस है योर फैमिली ट्री. तो आपको भी दादा एंड दादी आपके है. दादा दादी को कितने बच्चे हैं टोटल मिला के, आपके पापा को मिला के कितने बहन और भाई है आपके पापा को, वो ड्रॉ करना है. देन आपके अंकल को कितने बच्चे हैं वैसे ड्रॉ करके उनका नाम लिखना है. तो इसके लिए आप आपके पेरेंट्स की हेल्प लोगे. एंड आपको ये नोटबुक में ट्री डायग्राम निकालने की ज़रूरत नहीं है. आपको टेक्स्ट बुक में बहुत सफिशिएंट स्पेस है, वहाँ पे आप ये ड्रॉ करोगे आपका फैमिली ट्री. फाइन. सो हियर इज अवर पार्ट 2 ऑल्सो completed. Our chapter number 20 is finished here.